आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? आइरिस, कॉर्निया, पुतली, रेटिना। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कॉर्निया आँख का अगला भाग है। यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना आँख की स्क्रीन की तरह है। यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है। एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर, कैलिपर्स, एमीटर, डायनमोमीटर। प्रकाशमापी इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स इसका उपयोग किसी वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर इसका उपयोग कट मापने के लिए किया जाता है। डायनमोमीटर किसी घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए डायनमोमीटर का उपयोग किया जाता है। रजत को दीर्घ दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? द्विनाभित, बाइफोकल, अवतल, उन्नतिशील, उत्तल। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि को दूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इस स्थिति में रोगी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित नामक से प्रवेश करती हैं। लेंस, आइरिस, कॉर्निया, ऑप्टिक तंत्रिका। कॉर्निया आँख का अगला भाग होता है। यह प्रकाश को आँख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। ऑप्टिक नसें तंत्रिका संकेत ले जाती हैं। प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार: बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस बाइफोकल लेंस होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आमतौर पर लंबी दृष्टि को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दृष्टिवैषम्य एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो टकराकर बिखर जाती हैं, अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह टाइंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश नील रंग का होता है और नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। यह सूक्ष्म कणों से टकराकर आकाश में बिखर जाता है, जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। फल्मिनोलॉजी का अध्ययन है ज्वालामुखी प्रस्फुटन, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक गैस, वायुमंडल। बिजली का अध्ययन फुल्मिनोलॉजी, ज्वालामुखी उद्गारों का अध्ययन ज्वालामुखी विज्ञान। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? समान आकार, आवर्धित, बिंदु आकार,
कम आकार। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अभिवहन। अपवर्तन हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणामस्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर, पायरेलियोमीटर, थिप्सोमीटर, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाजों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पायरेलियोमीटर, इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। हाइपोमीटर ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए एक उपकरण। मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वक्र दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पणों का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों के बड़े प्रोफाइल को देखने के लिए इसमें क्षय का पता लगाने के लिए करते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ती है। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करते हैं, इसलिए इसका उपयोग प्रकाश को फोकस करने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसे दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। समतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। छवि का आकार बिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब तथा दर्पण की दूरी वस्तु तथा दर्पण की दूरी के बराबर होती है। पार्श्व रूप से उल्टी छवि दाहिने हाथ की छवि बाईं ओर दिखाई जाएगी। किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण बिंब के आधी होनी चाहिए। आँख का वो हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। आइरिस, ऑप्टिक तंत्रिका, विटेरस ह्यूमर, रेटिना। रेटिना का उद्देश्य उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने केंद्रित किया है। रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऊतक की एक पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की ओर खींचती है और यह ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होती है। यह प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है और इन संकेतों को दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क को भेजना है। उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? ब्रिलोइन स्कैटरिंग, सर्किल ऑफ कन्फ्यूशन, अल्पेलो, बैरल डिस्टॉर्शन। एल्पेंग्लो वो घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है। यह या तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले बादलों से परोक्ष सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, या सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट होने वाली सीधी धूप है। प्रकाश का प्रकीर्णन वो परिघटना है जिसमें प्रकाश किरणें धूल या गैस के अणु, जलवाष्प आदि किसी बाधा से टकराने पर अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव और सूर्योदय और सूर्यास्त के लाल रंग
जैसी कई शानदार घटनाओं को जन्म देता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? पीला, नारंगी, लाल, सफेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफेद होता है, जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और वायलेट की सभी दृश्य आवृत्तियां शामिल होती हैं, जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। और रंग पैटर्न को याद रखने के लिए एक शब्द याद रखें, जो शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है। दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या से एक दूसरे पर झुकी हुई है। दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखने पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न द्वारा दी गई है। तो यहाँ हमारे पास एक दूसरे के लंबवत रखे गए दर्पण हैं। अत इक्वल्स डिग्री इक्वल्स ग्रेटर दैन इक्वल्स बनाई गई छवियों की संख्या इक्वल्स ग्रेटर दैन इक्वल्स डिग्री डिग्री इक्वल्स ग्रेटर दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन इक्वल्स। तो कुल दो चित्र बनेंगे। निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है? कनाडा बाल्सम, नीलम, हीरा, रूबी। इसकी उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास के अपवर्तक सूचकांक की समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता था, जब ये कांच के लिए सूखी गोंद जैसे लेंस तत्व के रूप में पाई जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना कहलाती है। बाधा, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। प्रकाश की किरण की इस विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम पानी में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तल से थोड़ा ऊपर दिखता है। कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? हाइजेंस प्रभाव, मैक्सवेल प्रभाव, रमन प्रभाव, रेले प्रभाव। रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होते हैं। हाइजेंस का सिद्धांत कहता है कि तरंग के प्रत्येक बिंदु को द्वितीयक तरंगों का स्रोत माना जा सकता है। मैक्सवेल प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है जिसमें एक विद्युत आवेश एक सोलेनॉइड के पास, जिसमें धारा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एक विद्युत प्रभावन बल महसूस करता है, भले ही चुंबकीय क्षेत्र व्यवहारिक रूप से अंदर और बाहर शून्य हो। रेले प्रभाव विकिरण की तरंग दैर्ध्य से बेहद छोटे कणों द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के विक्षेपण की घटना है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 3, 2, 7, 5। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणें सफेद रंग की होती हैं और 7 रंगों यानी बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होती हैं। हम आमतौर पर इसे विबग्यो कहते हैं। का पूर्ण अपवर्तनांक है? हवा, हीरा, क्राउन ग्लास, पानी। हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक है? हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक और कांच है। अपवर्तक सूचकांक, जिसे अपवर्तन का सूचकांक भी कहा जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के झकने को मापता। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है। नारंगी, नीला, वायलेट, पीला। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा पीली धूप की तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है। सूर्य के प्रकाश की लाल,
पीली और हरी तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती हैं। जब सूरज की रोशनी समुद्र से टकराती है तो कुछ प्रकाश सीधे वापस परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र की सतह में प्रवेश करता है और पानी के अणुओं के साथ संपर्क करता है, जिनका सामना यह करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? डबल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश को अनंत लंबी दूरी तक फैलने देता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, आयत दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाते हैं। पार्श्व उल्टा एक दर्पण छवि का उत्क्रमण है जहां वस्तु का दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उनमें होता है दीर्घ दृष्टि, लघु दृष्टि, जरा दूर दृष्टि, मोतियाबिंद। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेसबायोपिया होता है। बिफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो निकट और दूरदर्शी दोनों हैं। किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण स्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है। रमन प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टाइंडल प्रभाव कोलोइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक, आभासी, परवलयिक, सतत, आभासी, वास्तविक, वाहक, बहुस्तरीय। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में मिलती नहीं हैं। का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण प्रकाश उत्सर्जक डायोड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक अर्धचालक उपकरण जो विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज होने पर अवरक्त या दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता निकट दृष्टि दृष्टिवैषम्य प्रेसबायोपिया दूरदर्शिता। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को माइनस या आकार में अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दृष्टिवैषम्य को ठीक करने के लिए हमें एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रेसबायोपिया को द्विफोकल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूरदर्शिता को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।